इसमें देखिए बॉन्ड पैरामीटर अभी आज हम लोग करेंगे, ठीक है कुछ। हम्म। तो उसके बाद एमओटी करेंगे तब ये चैप्टर हो जाएगा। तो हम लोग बॉन्ड पैरामीटर, जैसे बॉन्ड पैरामीटर में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जैसे हैं हम्म। आपको। एक तो बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड आर्डर या बॉन्ड नंबर क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सारे बॉन्ड पैरामीटर है, ठीक है। तो हम्म। सबसे पहले इसमें हम लोग देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पैरामीटर में क्या है, बॉन्ड लेंथ आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, जैसे यानी कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, आइटम। न्यूक्लियर, हाँ हाँ। न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, नहीं, हम्म। टू एटम एज बॉन्ड लेंथ। तो नॉर्मली हम लोग इसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रॉन में, नहीं। जैसे मान हम्म। लीजिए ए है, बी है, तो ये कितना मान लीजिए एक्स एंगस्ट्रॉन है, नहीं। तो इसी में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट जीरो है तो बॉन्ड लेंथ में कौन सा कोवेलेंट रेडियाई होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट अलग है तो कौन सा रेडियाई हो जाएगा, बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर। आयनिक रेडियाई हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट अगर जीरो है, दो केस इसमें बन जाते हैं मेनली। अगर ये मान लीजिए ए और बी का ई एन, ई एन और ई एन टू, ये ई एन वन इक्वल टू ई एन टू हो जाता है। तो हम लोग यानी कि कह सकते हैं जब बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, ये दो बॉन्ड लेंथ यानी कि इसके बीच ऐसे निकालते हैं, ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ना, हम्म। होगा कि नहीं। कि बॉन्ड यस। लेंथ हाफ मान लीजिए ए एटम है, बी एटम है, ठीक है, वही रेडियाई, तो इसके बीचों बीच ये आर ए हो गया और आर बी हो गया इधर। तो यानी कि बॉन्ड लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड आर ए लेंथ हो प्लस गया आर आर, बी, आर ए प्लस आर बी। आर बी हो गया। जब हमारे पास यहाँ पे यानी कि जब बॉन्ड म्यू यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होता है, ई एन वन जीरो, तो क्या कौन सा बॉन्ड होता है, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड होता है मेनली। दूसरा कंडीशन तो देखते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे बोलते हैं, हम्म, हम्म। यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। आयनिक बॉन्ड में इस तरह से आइटम दिखते हैं, ऐसे ये टच में रहता है, अगर टच नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये, तो आर ए आर बी, यहाँ पे भी अगर देखा जाए बॉन्ड लेंथ इक्वल टू रेडियाई ऑफ आर ए प्लस आर बी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए इस बॉन्ड में, हाँ इस बॉन्ड को कुछ लोग मतलब निकालने के लिए बताए थे, मैं केवल फार्मूला इलेक्ट्रोवैलेंट का लिख दे रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ इक्वल टू बॉन्ड लेंथ
इक्वल टू यहाँ पे RA प्लस RB 0.09, और क्या हो जाएगा, ये मतलब निकालने के लिए वैसे है नहीं कोर्स में, बस हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे थे तो कर दिए। XA XB रिंगस्टोन, XA XB क्या है, XA-XB, ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है, हम्म जो अगर रियल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिल रही जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे जरूरी यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। तो पहला फैक्टर इफेक्ट जो करता है बॉन्ड लेंथ का, यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अभी हम लोग पढ़े कि नहीं, हम्म चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक। तो हम्म इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉन्ड को कैसे इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी जो होती है, यानी कि इसके मीन्स बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा ना, मतलब आगे भी जैसे मान लीजिए EHF है, EHCl, आप बहुत फेमस एग्जांपल जानते हैं, HBr, बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा ना, हाँ जी। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के भी होता है। तो ये तो पहला हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि दूसरा फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, बॉन्ड यस। ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि देखा जाए तो हम लोग एक पहले ही पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, या कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बॉन्ड होगा। ये सब देखिए आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे चैप्टर के रूप में बस नहीं पढ़े थे। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, हम लोग एल्केन का किए थे कि नहीं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक, एल्केन में सिंगल बॉन्ड था कि नहीं, हम्म और एल्काइन में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। तो इसके बाद देखिए इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात किया जाए, बॉन्ड लेंथ की, तो सबसे ज्यादा हम लोग 1.54 एंगस्ट्रॉन पढ़े थे, पिकोमीटर में पढ़े थे, हम लोग याद किए 154 पिकोमीटर की नहीं, या 134 एंगस्ट्रॉन, ठीक, ये हो जाएगा। यानी कि बॉन्ड एनर्जी देखा जाए, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर लिखे था कितना बॉन्ड, ऐसे हम बस जनरल आइडिया के लिए लिख दे, जैसे इसमें 80 किलो कैलोरी, इसमें होता है
140 किलो कैलोरी, ऐसे जनरल आइडिया 180 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये तो हम लोग ऐसे, अगर देखा जाए बॉन्ड नंबर, इसमें 1 2 3 है कि नहीं, बॉन्ड नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। ऐसे एक एग्जाम्पल, और ये तो एक एग्जाम्पल हम लोग कर लिए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं किसका? इसी का? दूसरा फेमस एग्जाम्पल जैसे कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट रहता है ऑक्सीजन। यहाँ भी अगर देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल आप कार्बन नाइट्रोजन का देख सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी डिक्रीज होगा। तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है, रेजोनेंस। जैसे हम लोग, आप देखे थे कौन सा, एरोमेटिक में, वहां पे अभी देखेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, कम भी करता है थोड़ा बहुत, और इंक्रीज भी करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ये ऑर्गेनिक में, ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 139 पिकोमीटर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सिंगल का भी हम लोग कितना लिखा था, 154 लिखा था, नहीं। और हम्म। 134 डबल का होगा तो दोनों के बीच में आ गया, कम भी हो रहा है ज्यादा भी हो रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड, टू रेजोनेंस, ये भी हम लोग पढ़े हैं ऑर्गेनिक में, अफेक्टेड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की बात, बेंजीन की बात कर लीजिए, एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ अभी 154 पिकोमीटर हम लोग पढ़ा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्या होता है, 134 पिकोमीटर। लेकिन जो बेंजीन का होगा, ये कितना होगा, जैसे ये मैंने बनाया, आप जान ही रहे, ये दोनों, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये वन अगर फोर्टी फोर देखा जाए, हाँ ये देखिए 144 नहीं, जैसे ये तो 154 होगा, नहीं, लेकिन तो ये वो हो सब जाता है ना बीच का। हाँ इक्वल हो जाता है, 134 है। अगर देखा जाए ऊपर के अकॉर्डिंग, तो ये क्योंकि रेजोनेंस होता है, उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इसका हाइब्रिड हम लोग बनाएंगे तो ये सारे बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं ना। हम्म। ऐसे हम लोग बना दिया जाए रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये कितने हो जाएगा, 134, 139 शायद पिकोमीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया, बीच का आ गया, नहीं, 139, 1.39 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे और भी दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। ये तो ऑर्गेनिक में आप पढ़े हैं, इनऑर्गेनिक में इस चैप्टर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल मिलता है। ये भी रेजोनेंस होगा, होगा ना। तो रेजोनेंस में जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड ए निगेटिव, ओ निगेटिव, ऑक्सीजन प्लस ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक। ये बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए, ये सब का बॉन्ड लेंथ जानते हैं कितना हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ याद नहीं करना, बस एक जनरल आइडिया, 150, 115 एंगस्ट्रॉन। बिटवीन किसके हो जा रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के, नहीं, हम्म। एक तरह से कह सकते हैं। तो ये इफेक्ट डालता है बस। और चौथा इफेक्ट है, आप पढ़ ही चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हमने पढ़ाया था बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल परसेंटेज करेक्टर। कौन सा परसेंट करेक्टर हो जाएगा? यस करेक्टर। यस करेक्टर, ठीक है। यानी कि हम लोग ऐसे पढ़े थे, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर। नहीं, या बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर के हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे मान लीजिए अभी ऊपर वाला ही इथेन वगैरह के लिए लिया जाए, जैसे इथेन हो गया CH3। CH3 इसमें CH3 CH2 डबल 1 CH2 इस तरह का आ जाए। नहीं, उसके बाद CH2 डबल 1 CH2 का हो जाए। इसके बाद CH3 इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, हमने ऐसे बताया था, sp3 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 और sp2 और sp2 sp, उसके बाद sp और sp हो जाएगा नहीं? ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में जैसे देखा जाए, इसको हम लोग अगर इधर रख दिया जाए, ज्यादा सही है यहाँ के लिए। इसके लिए अगर देखा जाए, ये जो हमने नीचे आपका ये एग्जाम्पल लिया, इसके लिए बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा दो के बीच का हाइब्रिडाइजेशन? अब इसमें देखिए वही आ रहा है, क्या sp3 नहीं, sp3। इसमें sp3 फिर sp3, लेकिन ये sp2 वाले इस बॉन्ड के sp2 और और sp2। sp2 और इसमें sp2 ये भी तो ये sp2 डिक्रीज हो sp2 रहा वो है अलग। sp3 sp तो ये डिक्रीज हो रहा है लगातार, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट चल रहा है बस। इसमें देखिए बॉन्ड लेंथ कर ली है, इसके बाद हमें बॉन्ड एंगल करना है। दूसरा पैरामीटर जो है बॉन्ड एंगल, ये भी हम लोग जनरली पढ़ ही चुके हैं, बॉन्ड एंगल। बस यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग जो उससे क्वेश्चन आता है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? यानी कि द मिनिमम एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। इसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल बोलेंगे। और इसको देखिए, जो नेम इसका यूनिट यूज करते हैं, डिग्री आप यूज करते हैं नहीं? डिग्री हम्म में तो ब्रैकेट में ऐसे लगाया जाता है ऊपर, और मिनट में आप एक डैश लगाया जाता है, मिनट होता है तो आप पढ़ते पढ़ते सेकंड में डबल डैश लगा देते हैं कि नहीं? ठीक। तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल कौन कौन से? बॉन्ड एंगल, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, स्टेप 1 हाइब्रिडाइजेशन, और परसेंटेज करेक्टर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या परसेंटेज करेक्टर। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बताए थे भाई, यस करेक्टर के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पी करेक्ट। करेक्टर के। नहीं, तो जैसे एग्जांपल BeCl2 है, BCl3, CCl4, अगर देखा जाए तो ये लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों? इसका कितना आता है? 180 डिग्री, और ये 120 डिग्री, और ये क्या होगा?
109.5 डिग्री आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। लोन पेयर क्या करता है इसमें, स्टेप सेकंड में? लोन लोन पेयर, इंक्रीज करता है बॉन्ड, लोन मतलब पेयर डिक्रीज करता है, डिक्रीज। क्योंकि लोन लोन पेयर ये पढ़े थे ना, हम्म। लोन लोन पेयर रिपल्सन, इसके बाद बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पे करके। फिर लोन पे बॉन्ड पे हम्म, फिर बॉन्ड पे बॉन्ड। ठीक है, ये वेस्पर थियरी। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, अगर व्हेन, लेकिन यहाँ पे यही कंडीशन रहता है, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। ठीक है। लोन पेयर डिफरेंस डिफरेंट, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था आपको यही तीन का, CH4 का डिटेल में बताया भी हो, तो यहाँ पे हम नहीं बताऊंगा, ये पूरा H2O का नहीं। यहाँ पे हम्म। देखिए, एक एक लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं ना। लोन पेयर बढ़ रहा है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, सब में sp3 ही आएगा। ये डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी, दोनों। तो यहाँ बॉन्ड एंगल की बात किया जाए, 109.5 डिग्री था, इसमें 2.5 डिग्री कम हो गया, इसमें भी 2.5 डिग्री और कम हो गया, यानी कि कह सकते हैं टोटल 5 डिग्री कम हो गया ना। हम्म। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, 14। ठीक। यानी कि यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर, नो लोन पेयर कह सकते हैं, यहाँ पे क्या 1 लोन पेयर हो गया, यहाँ पे 2 लोन पेयर। ठीक। अब यहाँ पे हमने सेंट्रल एटम के बेस पे तीसरा केस, स्टेप 3 अगर देखा है निकालने के लिए, सेंट्रल एटम बेस बताया था। सेंट्रल एटम मतलब कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एटम नहीं। और हम्म। इफ सेम एटम, सेम सेंट्रल एटम लिख दें, सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम सेम हो जाता है, तब क्या होगा, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम, ऑफ बॉन्डेड एटम कह सकते हैं, बॉन्डेड एटम। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए तो दोनों का तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप ये पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में, इसका एग्जांपल इधर, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस, जैसे कहीं पे भी, जैसे एक तो इसी का ले सकते हैं, एक ही सिमिलर ले लें, H2O है और H2S है। अब इसमें किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, H2O का है ना। हम्म। ठीक है, ये क्या हुआ, जबकि यहाँ पे लोन पेयर वगैरह ज्यादा है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये। ठीक। और यहाँ पे सल्फर हो जाएगा, यहाँ भी लोन पेयर है। तो ये बल्कियर मालिक्यूल की वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम होता है, तो ये 9 to 2 डिग्री होता है,
और ये अभी हमने निकाला था कितना, लगभग 105 डिग्री। नहीं ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट ज्यादा है तो इसका एंगल ज्यादा होगा कि नहीं। ठीक। और क्या भी इसमें देख फिर से बोलना सकते एक हैं बार? जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेंट्रल एटम है। तो ऑक्सीजन टॉप टू बॉटम आते हैं वो ये। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगातार डिक्रीज हो रहा है। हम्म। ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ठीक है। तो अगर देखा जाए और एग्जाम्पल एक नहीं समझ में आ रहा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल के होता है, यानी केस करेक्टर के होता है, सब चीजें को रिलेट किया जाए। जैसे आप बताइए NH3, एन NH3, PH3 और ASH3। अब इसमें भी टॉप टू बॉटम आ रहा है ना ये। ठीक। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही, कम हो रही है ना। हम्म। कम हो रही है, हाँ। ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन है भाई। और इसमें देखा जाए नीचे साइड वाइज, मतलब साइड आइटम कह सकते हैं इसको, सेंट्रल आइटम सेम होगा। साइड आइटम, साइड आइटम भी इसको कह सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जिससे सबसे फेमस तो एग्जाम्पल एक है, एन, ये तो डाइपोल मोमेंट का हो जाएगा, OCl2 और OF2 ले लेते हैं ये। इसमें आप रिलेशन बताइए, OF2 और, आप देखिए OF2 क्या है। देखिए सेंट्रल एटम तो सेम हो गया ना। हाँ, ऑक्सीजन सेम है। हम्म। हाँ और ऑक्सीजन एफ सेम ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ एक ज्यादा हो गया तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। OF2। OF2 का नहीं होगा। अरे हाँ, मतलब OL2 का OCl2 का ज्यादा होगा, F2 का हाँ कम। इसका ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पेरिफेरल जो एक तरह से साइड एटम है, बॉन्डेड एटम, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की फ्लोरीन की ज्यादा है। नहीं, फ्लोरीन ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन क्लोरीन। यहाँ पे अगर देखा जाए बॉन्ड लेंथ लिख के भी दिखा रहे हैं, 110 होता है, ये पूछा भी गया है। और इसमें 1030 होता है डिग्री। ठीक है। तो हम्म। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो ये और भी एग्जाम्पल जैसे PF3, सॉरी, PCl3, PBr3, PI3। अब इसमें बताइए OF2, ऐसे आर्डर पूछे जाए हैं। Cl2। ठीक। ठीक हो जाएगा ना। हम्म। हम्म। हो जाना चाहिए मेरे ख्याल। हाँ हो जाएगा, ये आर्डर ही डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाता है। जैसे आप बॉन्ड एनर्जी अब देख लेते हैं, थर्ड पैरामीटर, बॉन्ड एनर्जी।
आज शिव ने पता नहीं क्या क्या मैसेज किए, जो लग रहा है डिमोरलाइज हो गए, फोन करना पड़ेगा। क्या हो गया सर? पता नहीं, कभी कभी हो जाते ना, बच्चों को भी समझाएंगे। तभी मतलब लग कैसे रहा है मैसेज किए? ज्वाइन। पता नहीं सर, रिटर्न टेस्ट में इतना नंबर बन रहा है, 600 कुछ बन रहा है। तीन हम्म। चार टेस्ट दिए हैं, एक हम्म। में केवल 680 बन रहा है। हम्म। मैसेज भी किया है, जो टेस्ट दिए हैं मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किए, घर आए ना, हम्म। तो इसलिए मैंने देखा नहीं, अभी कॉल करूंगा। अब यही टाइम टाइम मेन पढ़ना है भाई, 2 महीने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। 2 महीना मेन होता है, तब आपका तेजी से रफ्तार बढ़ेगा। क्योंकि ये 2 महीना हम नहीं पढ़ते हैं तो टाइम कम दिखने लगता है, हमने एक दिन बताया था आप लोगों को तभी। हाँ जी, हाँ जी। तो पढ़ ही हाँ। रहा हूँ। हाँ। तो बॉन्ड एनर्जी में भी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन बेस हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ पे, एंथैल्पी में। एक तो बॉन्ड ब्रेकिंग के बेस पे, दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं नहीं। अगर देखा जाए बॉन्ड एनर्जी को, टू टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक एक तो मतलब कि बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही 1 मोल में, या बॉन्ड फॉर्मेशन में हो रही कि नहीं। हम्म। दो टाइप से हम लोग बॉन्ड एनर्जी को, कहीं पे भी बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक। एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी वहां ने, आप 1 मोल में जो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कहेंगे। अरे, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। नहीं, और हम्म। कह सकते हैं इसको बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। चार्ट में लिख दिए कोई जितना। इसमें क्या हो जाएगा, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड, नहीं। हम्म। हम्म। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट। तो दोनों सेम होती होंगी ना? हाँ, दोनों वैल्यू सेम बस है। एक एक नेगेटिव होगी, मतलब एक पॉजिटिव होगी। एक ही का होना चाहिए मतलब, लेकिन हाँ वही, एक ही का मतलब एक ही बॉन्ड की। जैसे मतलब हम्म। HCl के बीच का है, तो HCl का फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, और ब्रेकिंग पर जो हमें एनर्जी चाहिए, नहीं। तो उसी को बोलेंगे ना, डिसोसिएट एनी बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक। हम्म। तो सिंपल है भाई। अब अगर एंथैल्पी, अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात किया जाए, तो 1 मोल वहां पे हमने बोला था, टर्म लगा दीजिए। 1 मोल में जो एनर्जी रिलीज होगी, उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी, नहीं। अब इसमें देखिए कई तरह तरह के इसमें होते हैं, जैसे इन डाई एटमिक मॉलिक्यूल में केस, दो तरह के केस इसमें बन जाएगा। फर्स्ट, इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। N2O2, H2 और F2, ठीक है। दूसरा, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे, जैसे P4 वगैरह हो जाता है, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी
केवल ये जानना है, लगभग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग हमें पढ़ना है बस। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कौन कौन से फैक्टर, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आ गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चेंज, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी कि HF, HCl, HBr और HI, यही होगा ना। हम्म। दूसरा, बॉन्ड इन ऑर्डर की बात करा जाए, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी के हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे एग्जाम्पल पढ़ा हमने, सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड ऑर्डर ये है। तीसरा कह सकते हैं एटॉमिक साइज। साइज, एटॉमिक साइज अगर देखा जाए बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली हो जाएगा कि नहीं। साइज ऑफ, साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाएगा कि नहीं। तो इसका एग्जांपल ये लिख देते हैं कुछ है। ठीक, इसमें देखिए जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है एक जगह। जैसे एक्सेप्शन के तौर पे, जैसे Cl Br देखा जाए, और F और II ये ऑर्डर होता है। थोड़ा सा याद रखिएगा। हेलोजन में एक्सेप्शन लिख ही दे रहे हैं, एक्सेप्शन, यानी कि हेलोजन के ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। तो बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन क्लोरीन Cl2 में ज्यादा होगा, मतलब आपको एग्जाम में ऐसे आएगा Cl2 Br2, ठीक है, F2 और I2, ठीक। हम्म। कुछ और एग्जाम्पल, मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल एक कर लिए, ये दूसरा एग्जाम्पल एक्सेप्शन वाला। तीसरा जैसे यस यस ग्रेटर देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हो ही जाएगा। कार्बन कार्बन, ये साइड टॉप टू बॉटम कम हो रहा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चौथा इफेक्ट हो गया, तीसरा चौथा। इसमें हम नंबर थोड़ा गलत डाल रहे हैं, ये भी कर लेते हैं एग्जाम्पल में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फोर्थ, फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग कौन सा है, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी तो जान ही रहे हैं, डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी बोलते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी के होता है। जैसे एग्जाम्पल एक ले ले, जैसे HF, HCl, HBr और HI, ठीक। रेजोनेंस, रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। नहीं,
रेजोनेंस तो यही होता है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसे कर लेते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में किसमें ज्यादा इंक्रीज होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कि नहीं? हम्म 6 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए सब कोरिलेटेड है, ध्यान से देखिए तो वही चीज पढ़ रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि एस करेक्टर के हो जाएगा ना, क्योंकि साइज छोटा होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर। अगर देखा जाए एस पी सबसे ज्यादा है, उसके बाद एस पी टू नहीं, उसके बाद एस पी थ्री हो जाएगा कि नहीं? हम्म ये हो गया। लोन पेयर एक कर लेते हैं, लोन पेयर में तो 6 7 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, जैसे कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लोन पेयर की बात कर ले। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन में ज्यादा आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। ठीक। अगर देखा जाए कुछ यहाँ पे छोटे छोटे कुछ नोट्स में लिख लेते हैं आंसर, ठीक है, जो डायरेक्ट डायरेक्ट आए इन्हीं लोगों पे, ये फेमस है। फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट कह सकते हैं नोट्स, पॉइंट में लिख दे रहे हैं। जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओवरलैपिंग होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना ओवरलैपिंग थियरी में। इफ कह सकते हैं ऑर्डर आर गिवन, ठीक है। यानी कि यस। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। और दूसरा रिलेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा। साइज ऑफ ऑर्बिटल होगा ना, जैसे ये 1s 2 पी लिया, 1s 3 पी लिया, 1s 4 पी, इस तरह से। अगर ऑर्बिटल सेम है, ये बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। इफ ऑर्बिटल और ऑफ सेम सेल, ऑर्बिटल अगर सेम सेल का होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग या कह सकते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल मतलब जो जितना डायरेक्ट करेगा। जैसे कोवेलेंट प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शनल हमने पढ़ा था प्रोवेलेंट का। तो हम्म वही जैसे एग्जाम्पल ही मेन है, एग्जाम्पल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। 2p और 2s 2p और 2s और 2p साइड, 2p साइड वेज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं आप पता है? ये सिग्मा पी सिग्मा बॉन्ड है, नहीं? हम्म और ये हमारे पास क्या है, एस पी सिग्मा बॉन्ड है, पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, एस सिग्मा बॉन्ड है। और ये क्या है, पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। ऐसा स्ट्रेंथ पढ़े थे ना, हाँ वही मैंने यहाँ फिर लिख दिया, वही चीज है।
ठीक है। अच्छा। हाँ, ये पढ़ चुके हैं ना ओवरलैपिंग थ्योरी में। मैंने सब बताया हुआ। भाई ध्यान दिया करिए। तीसरा यहाँ पे पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये याद रहना चाहिए इसलिए हम पॉइंट में लिख रहे हैं। पॉइंट बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ जैसे 2p पाई बॉन्ड, 2p पाई बॉन्ड, फिर 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3p पाई, उसके बाद 3p पाई 3p पाई, ऐसे। इसके बाद फोर्थ ओ डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करता है, ये बहुत पूछा जाता है। बट अगर यस डबल बॉन्ड यस डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना नहीं होता है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होता इजीली सेपरेट हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो जाता है। ठीक, ये है ना। साइज बड़े होने की वजह से। हाँ, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है ना। मतलब अगर टेम्परेचर कम कर दे तो बन जाएगा। टेम्परेचर है ही नहीं है कुछ, रूम नहीं, अगर टेम्परेचर। अगर बनाना हो मतलब। हाँ, बनाना टेम्परेचर कम कर देंगे, थोड़ा देर एग्जिस्ट रहेगा। हम्म। एग्जिस्ट। अब जितने एग्जिस्ट वाले पूछे गए हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। हम्म, तो ये हो गया इधर का छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम्म, हेलो। यस अब सर। हम लोग करना करना डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऐसे भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट निकालना। ठीक, डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेसिकली पढ़ चुके हैं। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बताता है, नहीं? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, या कह सकते हैं आयनिक नेचर इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 100% है तो कोवेलेंट हो सकता है, न आयनिक हो सकता है। तो जो कोवेलेंट में आयनिक करेक्टर है उसको आइडेंटिफाई करता है कौन? डाइपोल मूवमेंट। ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे पहला है पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एनी कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल is measured in term of dipole मोमेंट डाइपोल मोमेंट के टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे बेसिकली ये पाउली ने बताया था, तो इसको मेजर करने के लिए म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। म्यू पढ़ चुके हैं, म्यू इक्वल टू क्यू और डी होता है। क्यू मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है,
क्यूब ऑफ चार्ज। ठीक है, और इंटू डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ना। ठीक, यानी कि इसी को अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे। तीसरा पॉइंट है डाइपोल मोमेंट, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होता है पोल, और फिजिक्स में आप ज्यादा पढ़ते हैं इसको। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। तीसरा, अगर देखा जाए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, बता सकते हैं आर्यन, पढ़ चुके हैं, क्योंकि डायरेक्शनल होगा तभी वेक्टर होगा। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो, एरो से ही निकाल लगते थे ना, पॉइंटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि हम लोग हायर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े थे, एंड फ्रॉम एटम टू इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव इधर ले लिया हमने, इधर निगेटिव ले लिया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर दिखाते थे ना ऐसे, लोन पेयर या सेंट्रल एटम से जो भी रहेगा। यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट क्या पढ़ाया था मैंने। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिवाई होता है, या फिजिक्स में भी यही यूनिट होता है, केमिस्ट्री में भी यही। ठीक है, डी बाई, साइंटिस्ट का नाम है। एक डी बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 10 पे -18 ESU। ESU जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैट में। और 3.33 × 10 पे -30 कूलम्ब मीटर। ठीक है, इतना तो याद रहना चाहिए। देखिए डायपोल मोमेंट बेसिकली इफेक्ट जो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हम लोग एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे इसका। डायपोल, हेलो, इन द डायपोल, हेलो आर्यन। हेलो। सर आपको मेरी हाँ आर्यन, आवाज आवाज आ आ रही रही। है? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है थोड़ा। हाँ, यस। सर आपकी आवाज कट रही है, मैं एक सेकंड रीजॉइन करता हूँ। हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। आ रहे हैं। सर आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है। हाँ, ये देखिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मैंने ऐसे जनरल लिख दी जैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो तो डाइपोल मोमेंट जीरो। सिमिलर के लिए वो तो कैंसिल ही हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? हम्म। अब दूसरा, अगर देखा जाए पॉइंट पॉली एटॉमिक के लिए बना लेते हैं। ठीक है, ये सब निकाल चुके हैं भाई आप। एक तरह से रिवीजन नहीं है फॉर पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि म्यू डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द वेक्टर पे, वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट। वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट, वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है आप? और वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट जीरो। मतलब फार्मूला क्या होता है? ये बोल रहा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ठीक है, हम्म। म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट है, म्यू लिखते हैं मैंने। डाइपोल मोमेंट डीएम लिख देते हैं। डाइपोल मोमेंट डिपेंड ऑन वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट। वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट आप पढ़ते हैं ना ऐसे, ए नेट जो भी रहता है, या वेक्टर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर यहाँ पे नेट पढ़ते हैं ना, आर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ना, यही पढ़ते हैं ना। हम्म। पढ़ा होगा वेक्टर में आपने, आर नेट। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, इसी के इक्वल होगा। ये हमने बताया भी था ऑर्गेनिक में। ठीक, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट का भी बताया था, मैग्नेटिज्म का भी फार्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग म्यू के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो म्यू के रिस्पेक्ट में यानी कि म्यू नेट निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी पे डिपेंड करेगा ये। ठीक, यानी कि डाइपोल मोमेंट, अगर एग्जाम्पल देखा जाए इसमें, जैसे मान लीजिए PCl5 का निकालना है, सिमेट्रिक है। जैसे PCl5 हो गया, और ESF6 हो गया, तो ये म्यू कितना आएगा? इसका जीरो आएगा, क्यों? या CCl4 आप पढ़े थे, इस क्यों आ रहा है जीरो, बता सकते हैं? ड्यू टू, ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से, मतलब अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं, टू चार्ज। ठीक, यहीं पे जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नेपथलीन, डाइफिनाइल, ये सब भी प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से। तो एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने, एग्जांपल। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले भाई। बेंजीन, नेप्थलॉन, नेपथीन,
नेपथीन लिख देते हैं। नेपथीन हो गया, डाइफिनाइल, ये सब म्यू इक्वल टू 0 ड्यू टू प्लेनर की वजह से। स्ट्रक्चर सी एग्जाम्पल, जैसे आप वेक्टर सम निकालना है, अगर वेक्टर सम 0 आ जाता है, वेक्टर सम, वेक्टर सम कंपाउंड अगर 0 सिमेट्रिकल है, कंपाउंड इज नॉन पोलर, कंपाउंड तो नॉन पोलर है, आर सिमेट्रिकल कंपाउंड कह सकते हैं, एंड इट इज नॉट इसेंशियल दैट इंडिविजुअल म्यू क्या हो जाएगा, बॉन्ड शुड बी 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये सब का एग्जाम्पल, जैसे BX3 हो गया, आप निकाल लें CCl4, SiCl4 और CH4, CO2, CH2, PCl5, SiH4, etc। सबका निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट। हम्म, ये सब का क्या होगा, 0 0 होगा ना। 0। हम्म, हाँ, अब जैसे मान लीजिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करना रहे, तो सबसे अच्छा देखिए, ये तीनों का निकाल लीजिए सारा क्लियर, NH3, PH3 और NF3। अभी इसका कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, फिर निकालना नहीं रहेगा, आपको बता चुके हैं। NH3 में देखिए, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, NH, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ना, ये बनता है कि नहीं। हम्म। दूसरा P में देखिए आ जाए, P में भी वही सेम है, बस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, ये तो NF3, अब इसमें हमने बताया था NH3 का ज्यादा होता है, NF3 का ज्यादा होता है, तो यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट बता सकते हैं, याद भी रहना चाहिए। सब पिरामिडल स्ट्रक्चर है, सब में लोन F पेयर का होता ज्यादा है। होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं यार, गलत बता रहे अरे, फिर? हो, बताए थे ये चीज लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। देखिए अभी बता दे रहे हैं फिर से, लेकिन अभी तो निकालने हम सिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे डायपोल मोमेंट आप निकालेंगे, तो ज्यादातर क्या करिए कि जो एच का है उसको इग्नोर कर दिया करिए। मैंने लिखा था एच की प्रियोरिटी क्या होगी, लेस हो, मतलब नेग्लिज नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो लोन पेयर डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, एक डायरेक्शन में जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हैं, थीटा की वैल्यू जब 0 0। होगी तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि cos थीटा में है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रहा है, पी और एच, मतलब पी का, तो डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक तो हम लोग अब इसमें एच है नहीं, तो इधर आ जाएगा रिजल्टेंट, ये देखिए इधर आ जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है ये। ठीक, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, ये पूरा तो अपोजिट हो जा रहा है ना, ये रिजल्टेंट देखिए, ये रिजल्टेंट देखिए, अपोजिट हो रहा है ना, इसका डायपोल मोमेंट कम होगा, यानी कि 0 तो नहीं होगा लेकिन कम होगा। ठीक, तो यानी कि कह सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट अगर हम लोग थोड़ा बहुत चेक करते हैं,
तो मतलब ऐसे नंबर हम जानबूझ के बता रहे हैं। 4 7 डिवाई होता है। इसका 1 पॉइंट कहते हैं 10 डिवाई म्यू की वैल्यू। और इसकी वैल्यू जो होती है म्यू इक्वल टू 0.24 डिवाई होता है। तो कम है ना, ये लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पे दो बातें हैं। जैसे रिलेशन अभी हम फैक्टर इफेक्टिव में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सबसे अच्छा ये है आपको। और कह सकते हैं यहीं पे इफ सेंट्रल एटम कहीं पे सेंट्रल एटम कह सकते हैं सेम हो जाए। यार मतलब सेम की बात ही छोड़िए, वो तो सेम वाला हम लोग वहां पे लिखे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, डेड एटम। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन आप पूरा जो हमने ऊपर बताया, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। और मतलब इस दोनों में देखा जाए तो ऊपर वाला रिलेशन आ जा रहा है। और इसमें देखा जाए पहले और तीसरे में, तो कौन सा रिलेशन, पेरिफेरल जो बॉन्डेड है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसलिए डायपोल मोमेंट कम हो जाए। यहाँ हमने निकाल के भी तो बताया, रीजन भी बताया ही है, ठीक है। हम्म। जैसे एक और चेक कर सकते हैं, H2S और H2O का किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। एक H2O, H2S, बता सकते हैं। अब देखिए डायपोल मोमेंट एच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू पे डिपेंड कर रहा है, सर H2O का इसमें ज्यादा होगा। हाँ हाइड्रोजन तो बताइए। वो होगा ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम होगा तो इसमें तो हाइड्रोजन इसमें बॉन्डेड है, उसमें सल्फर हो जाएगा, हम्म। ठीक है, एच हो जाएगा, ऐसे बैंड शेप दोनों बनेगा। अभी हमने थोड़ा एंगल में देखा था। और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाँ तो इसके ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया, दोनों में दो दो लोन पेयर आएंगे। हम्म। हम्म, तो लोन पेयर तो यहाँ पे कैंसिल करेगा, अपोजिट करेगा। मतलब कि ये देखो ऐसे ज्यादा सही बनाइए, तो ये जो लोन पेयर है, ये वाला थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। ठीक, इसमें आप इधर डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अगर कभी मान लीजिए आपको इधर डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ऐसे ही होता है, अभी हमने बताया था नहीं। और हम्म। हाइड्रोजन में भी दिखाना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो लेसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाना है, तो नहीं तो हमने बोला निग्लेजिबल करेंगे तब भी आपका आंसर क्या होगा, आएगा ही। यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सम डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये वाला ओबियसली ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। मतलब कि H2O में जो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, म्यू इक्वल टू 1.85 डिवाई होता है। डिवाई आप यूनिट जानते ही हैं, बस हम जनरल डिफरेंस जैसे आपको दिमाग में रहे। और H2O का कम ही होता है इससे, मतलब क्योंकि म्यू इक्वल टू 1.24 डिवाई। जैसे आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में देखे थे, आप बता सकते हैं एग्जाम्पल इसमें, जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जो भी नेक्स्ट एग्जाम्पल, या मतलब वो कर लेते हैं, कौन सा पॉइंट था, सी, एंगुलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल।
ये है ग्रेटर ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अब इसमें और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बताइए सी एच, क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप समझेंगे इसी का। क्वेश्चन CH3Cl, CH2CH2, CHCl3, CCl4 को क्या अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, बताइए। हाँ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑर्गेनिक में ये दिया हुआ है। सर, CCl4 का सबसे कम होगा और CH3Cl का सबसे ज्यादा। CH3Cl का। हम्म। हाँ। बीच में हम्म। बीच में और बीच में ही आएंगे CH2Cl2 और CHCl3। गलत बताया क्या? नहीं सही है। ये हमने करा ऑर्गेनिक में, ठीक है। हम्म। रीजन भी वहां बताए थे, अब यहाँ रीजन हम नहीं बताएंगे, वहाँ रिवाइज कर। आपने बताया जो CH3Cl, ठीक है, उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CHCl3, सबसे कम CCl4 तो जीरो ही होगा ना। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये मैंने बताया था इसका तो सबसे इसमें ज्यादा पहले, तो CHCl, सी एच हाँ, थ्री फिर एफ सी का एच होगा। एफ उसके होगा, बाद फिर सी हाँ, एच बी वही आर और स्मॉलर फिर साइज की वजह से। एफ का साइज बहुत कम होता है हम्म, और इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी ज्यादा होती है हम्म, इसलिए। इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट होता है। हाँ हाँ, पर से इसका साइज लेकिन छोटा होता साइज है ना। की वजह से कम हो जाए। हाँ, काफी कम होने की वजह से। एप्लीकेशन थोड़ा सा कर लेते हैं इसका। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो सर, इसका एप्लीकेशन, हाँ बोलिए। मैं जब कभी कोई चैप्टर रिवाइज से मेरे रिवाइज करता हूँ या पढ़ता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, इसको जल्दी कैसे करूँ मैं? जल्दी में देखिए, मैंने बोला था जैसे पढ़िए वैसे क्वेश्चन लगा लीजिए तो थोड़ा सा समराइज हो जाएगा। जैसे देखिए हम तो बहुत डिटेल में ऐसे ही इधर वाले चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम्म। समराइज ये देखिए, इसमें क्वेश्चन जब रिवाइज कराएंगे तो हम्म। आपको हार्डली आधा एक घंटा लगेगा एक चैप्टर रिवाइज, जिसमें क्वेश्चन फिक्स होते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं ये। ठीक है, तो रिवीजन में तो वही होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं कि मान लीजिए इधर उधर, जैसे आजकल का क्या है, एक भी क्वेश्चन गलत करना आपको मतलब बहुत पीछे लेके जाएगा। तो हम्म। हम लोग अभी जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे ही, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग सिलेबस कंप्लीट ही है, महीने में हो जाएगा। तो आप तो थोड़ा मैं सा रिवाइज मतलब कैसे कि करा करूँ फिर? फास्ट और रिवाइज कैसे करते हैं बताइए। मैं तो बस एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ फिर से और आपके नोट्स पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो ऐसे ही करिए। तो टाइम क्यों लगता है। सब ऐसे ही, वो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, फिर से भूल सा जाता हूँ मैं। हाँ, तो वही तुरंत नहीं रिवाइज करेंगे तो भूल जाएगा भाई। सबके साथ होता है ये, आप ना समझिए हमारे साथ केवल आपके साथ होता है, सभी के लोगों के साथ होता है ये चीज, भूलने वाली। अगर हम्म। भूलने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम लोग इतना क्यों, ये सब चीज कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है।
और ऐसा कोई दवाई भी नहीं है खिला दिया जाए हो जाए। ठीक। नहीं, हम्म। पढ़ाई में इसीलिए तो टफ है। नहीं, हम्म। अभी देखिए समझने वाली बात है कि जैसे हम लोग बात, दिमाग जो होता है ना, हम्म। मतलब निगेटिविटी वाला दिमाग होता है ज्यादातर। मतलब अभी जैसे हमें कोई निगेटिव चीज सीखना हो, इसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं, ब्रेन पता नहीं उसको क्या बोलता है। उसके ब्रेन तो आपका नॉन इन रूल फंक्शन करता है, उसको जिसको हैबिट डालेंगे। अभी जैसे कोई बदमाशी वाला चीज सीखना हो तो एकदम पूरा दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा, पता नहीं। हम्म। लेकिन कुछ जो हम लोग मतलब चीजें वैसी रहती, फार्मूलाइज ये सब, वो नहीं सीक्रेट कंसंट्रेट होता है। बस यही कॉन्फ्लिक्ट जो दिमाग में होता है, इसी वजह से हम लोग को चीजों में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा निगलेक्ट करिए तो सही रहेगा। वो अब सब लोग अपने से ही कर सकते हैं, दूसरा कोई उसमें नहीं हेल्प कर सकता है। बस समझा सकता है, बता सकता है आपको। ठीक है। हम्म। और सर मैं क्वेश्चन वो बार बार करता रहूँ ना, मतलब हम्म। जैसे जो प्रीवियस ईयर है वो हाँ, बार जो बार। देखिए ज्यादा क्वेश्चन है, हाँ प्रीवियस ईयर के बार बार करिए, उसको ऐसा लगे कि हमें याद हो जाए, समझ ले। तो हम्म। आपका समझ ले 90% काम हो गया, बस आपको 10% जो मतलब रैंक लाने में मदद करेगा, ये जो हम लोग इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम्म। उससे क्या होगा कि आपको एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, दूसरा आप जो टेस्ट भाई दे रहे हैं उसको हम्म। प्लीज दीजिए। आप थोड़ा ये करते हैं, आप चीजों के टालते बहुत हैं। आपके पापा भी बोल रहे थे एक बार हमसे, सर वो चीजों को टालता बहुत है। हम क्या, हाँ मैंने देखा। तो आप देखिए बहुत नहीं सर, वो समझदार टेस्ट का हैं, पता नहीं लेकिन कुछ डर सा लगता है आप मेरे को, टेस्ट को देख के। नहीं, वही डर जानते हैं। हमारे हमारे एक दोस्त था, डर की वजह से जानते हैं 15-20 साल तैयारी की है, सही बता रहे हैं। हम्म। मजाक नहीं कर रहे हैं। और मतलब डर की वजह से उसको ऐसा नहीं, कैसे और मतलब जानते हैं कैसे? हमें हमें उसको पेपर में डर लग जाता था। और हम्म। ऐसा नहीं कि उसके सारे क्वेश्चन गलत, उसी नंबर पे एमबीबीएस मिलता था, उसी में उसको नहीं मिलता था, बीडीएस मिलता था, नहीं लेता था। और ये सिलसिला उसको 10 साल में रिजल्ट देखा हूँ लगातार। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि उसका एक नंबर या उसी नंबर में ही फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत गैप हो जाता था। हम्म। हाँ, तो मतलब कि ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और डर जो है वो नहीं होना चाहिए कभी भी दिमाग में। किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसा, मतलब आप, मतलब कि इस तरह से जैसे होता नहीं कि आप जैसे फास्ट फूड कोई आप बहुत लाइक कर रहे हैं, देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन करिए तो क्वेश्चन की तरफ अट्रैक्ट होइए कि इसको, और ये भी है नहीं, दूसरी चीज है कि किसी भी क्वेश्चन को अपने दिल से नहीं लगाइए कि ये हमें आता था, इसको हम करके रहूंगा। तो उसमें क्या, कभी कभी उसमें थोड़ा ट्रिकी रहता है, दिमाग हमारा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या, कभी क्वेश्चन किए रहते हैं तो उस पे जुट जाते हैं, नहीं इसको मैं करके रहूंगा। तो उसकी वजह से दूसरा भी इफेक्ट हो जाता है उस प्रेशर में, गलत। उसके तुरंत आगे बढ़ जाइए दूसरा। फिर तब तक आपका दिमाग मतलब मल्टी डायरेक्शन में हो चुका रहेगा, समझ रहे हैं। यस सर। जैसे कभी एक बार देखिए क्वेश्चन आया था, ऐसे एग्जाम हम दे रहे थे, स्वीट ग्लैंड, ठीक है। अब उसमें स्वीट ग्लैंड नहीं लिखा था, स्यूडीफेरस ग्लैंड लिखा था। अब जैसे होता ना, मतलब कि पेपर में जैसे बंद रहता है तो हम्म। नीचे से तो लॉक नहीं खोलने देते ना। तो उसके पहले मैंने ऐसे नीचे से उठा के देख लिया, समझ रहे हैं। हम्म। हाँ। हाँ। अब वो स्यूडीफेरस ही दिमाग में वही क्वेश्चन था नीचे। अब हम्म। दिमाग तुरंत ब्लॉक हो गया कि अब कई बार पढ़े थे, लेकिन अब स्यूडोफोरस कहाँ ग्लैंड, अब जब दूसरा भी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो ये दिमाग में आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है कि आपको मतलब जल्दी नहीं करना है, आप इत्मीनान से, जैसे आप देखिए इत्मीनान से घर पे बैठते हैं ना, तो आपको हम्म। 3 घंटा कभी नहीं लगेगा पेपर करने में। कभी भी 3 घंटा पेपर करने में आपको लगे नहीं, सारा पढ़ लेंगे
सारा। और वही 3 घंटा आपको एग्जाम में भी मिलता है, लेकिन वहां पे 2 घंटे 1 घंटे लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सबसे हम्म। पहले ये फेयर को खत्म करना है। तो आपको वहां भी टाइम बढ़िया से पूरा मैनेज हो जाएगा। ये बहुत जरूरी होता है। और इन्वायरमेंटल इफेक्ट सबसे पहले निगलेक्ट करना है। कोई भी कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं, साधु महात्मा वाला। हम्म। समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। हाँ, इस तरह से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो आजकल का पेपर है, आपको बहुत पढ़ने के बहुत उससे मतलब नहीं होता है। आप स्टडी बना के कैसे कर रहे हैं, वो 3 घंटे को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वही आप मतलब जैसे आप घर पे करते हैं वही देखिए। कभी भी आप पेपर लेके बैठिए, 3 घंटा तो आप नहीं लगाएंगे, इतना लगेगा कितना टाइम हो गया। हम्म। होता है। आप ये चीज अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आपको घर पे लगेगा बहुत टाइम हो गया है इतना। लेकिन वही चीज हमें मिलता है जब वहां पे, तो काफी कम टाइम लगता है। बहुत बच्चों को शिकायत है, सर मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया, ये नहीं आया। तो हम्म। आपकी स्पीड अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। नहीं सर, नहीं है अच्छी। तो अच्छी करिए भाई, कब करेंगे? अब टाइम नहीं है ज्यादा। हम्म। जब टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए, कोई भी कहीं भी पेपर मिले। और एटलीस्ट जैसे अच्छी स्पीड करने के लिए लगातार 10 डेज आप एक एक पेपर करिए। 10 दिन या 5 दिन करिए डेली। आप वॉच लगा के डेली हम्म। पढ़ने थोड़ा कम कर दीजिए। 3 घंटे आप पेपर ही लगाइए, 4 5 पेपर लगाइए। ठीक है। तब देखिए इम्प्रूव होता है कि नहीं। ओबियसली इम्प्रूव होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। ये तो बात आप समझ हाँ, ही रहे हैं। डिक्रीज। डिक्रीज तो नहीं होगा, इम्प्रूव भले हो जाए। हैं? हम्म। और हम्म। कितना इम्प्रूव हो रहा है, और आप कितने अच्छे से कर रहे हैं वो आपको। तो इसलिए पेपर भाई बहुत जरूरी है। अभी पिछले साल जो लड़का टॉप किया, तो देखिए कोचिंग वगैरह का नहीं था। हम्म। जो पिछले साल टॉप किया था साउथ वाला लड़का, कोचिंग वगैरह का नहीं था। लेकिन क्या है कि उसने बोला था हम 80 पेपर किए थे। क्या किया था? 80 80 पेपर वो किया था सॉल्व, अच्छा। अच्छे से ईमानदारी से। हाँ, 80 पेपर। समझ रहे हैं? तो आप समझ। भी उतना पेपर कर लेते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं आप लोग करते हैं वही चीज। ठीक। हम्म। हाँ, तो अब भाई आप पेपर लगाना शुरू करिए। आप टेस्ट भले दे, दिन भर लग जाए, आप उस दिन हमें नहीं लगता हो उतना पढ़ते होंगे, संडे को हम जानते हैं सब लोगों को। जो भी पूरा समझ लिए हम घूमने जा रहे हैं यार, ट्रैफिक का मजा लीजिए। और क्या। हर चीज एंजॉय, घूमने जाते हैं ही तो लेते हैं। हम्म। आखिर घूमने जाते हैं, भीड़ आप पसंद करेंगे, मतलब नहीं भी पसंद करते हैं अलग बात है। लेकिन लोग भीड़ में तो घूमने जाएंगे। हम्म। तो आप उस दिन एंजॉय करते हुए पेपर देने चले जाए, उसमें क्या है यार। आप ये बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। उस दिन हम शिव को ऐसे बोल रहे, कह रहे हैं सर उससे बोल दिए कि पेपर के दिन दूर पड़ जाएगा, जाम रहेगा, तब छोड़ देगा क्या? हम क्या, सही बात। सही कह रहे हो सर आप। ठीक है, तो पेपर देने जाइए भाई। तो इसीलिए ज्वाइन कराया गया। अब देखिए, इधर छोड़ दे रहे हैं हम, उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो फुल सिलेबस का होगा उसको एकदम ना निगलेक्ट करिएगा। वो मेन होता है, समझ लिए, तब उसमें आपका दिमाग खुलता है चीजें। और इसलिए हम लोग भेजते हैं वहां पे, आपको पेपर वाला ही इन्वायरमेंट एक तरह रहता है। तो कई पेपर दे लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। अब इसमें देखिए, हम लोग पढ़े थे एक सिस का जो डायपोल मोमेंट होता है, ओब्वियसली ट्रांस से म्यू ट्रांस से ज्यादा होता है। अच्छा, तो निकाल के देखे भी थे जैसे।
पेपर दीजिए डेली, एक पेपर। ठीक है, फिर समझे? कहाँ से कहीं लूँ? से भी डाउनलोड, प्रीवियस ईयर का डाउनलोड कर लीजिए, या वैसे भी कर लीजिए। जैसे आपके पास है तो हो सकता है बुक में तुरंत ही आंसर लिखा हो, किसी किसी बुक में आजकल आते हैं। पीछे है तो वही लगाइए। ईबीएस अभी आपको फिर आपके एलन का पास कुछ है तो वो भी भेज टेस्ट। देना। हाँ, मैं भेज दूंगा, मैं तो देता ही रहता हूँ। आप करते नहीं हैं। सर अब और कर लूँ। ये एलन का ही करना है तो हम एलन का भी दे सकते हैं। दूसरा वाला एक जो जुलाई से शुरू हुआ है, तो सारे मेरे पास पेपर है। दे दो सर। हाँ, मैंने उसी को सर लगाता वो है तो वैसे क्या मैंने दिया फुल था। सिलेबस वाइज हैं फिर वैसे हैं? अभी फुल सिलेबस उसमें भी नहीं हो रहा है, अच्छा। चैप्टर वाइज है। मैं ठीक। सारे भेज दे रहा हूँ, 10 पेपर, 10 पेपर हुआ अभी भेज दूंगा। हाँ, ठीक। 11वां अभी मैं करके उनका आपको हुआ है मैसेज तो कर मैं दूंगा सारे। कि मैंने कर लिए हैं पेपर, हाँ, बता दूंगा मैं। हाँ, 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 उसको करिए, ठीक है। हम्म। वो लोग पेपर ठीक बनाते हैं, इसलिए हम लोग उसको, आप देखे ही होंगे, एनसीईआरटी से ही बनाते हैं, इधर उधर से नहीं। वही आप आकाश का देखिए तो इधर उधर से रहता है, लास्ट में सब सही से बनाते हैं, लेकिन बीच में पता नहीं क्यों वो लोग सही नहीं बनाते हैं। हम्म। तो आप, और बाकी आपको प्रीवियस ईयर का तो करना ही है, प्रीवियस ईयर का ही रहता है, लेकिन ये पेपर के रूप में रहेगा, तीनों सब्जेक्ट रहेगा, चारों। तो आप करिए, अभी हम भेज देंगे। 10 पेपर हुए हैं, 10, और आपका 4 पेपर हो गया, उसको भी लगा लीजिए अपने। हम्म। ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें ट्रांस में डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि ट्रांस में डाइपोल मोमेंट जीरो आए। ठीक है, हम्म। कुछ मतलब लेस हमेशा, लेकिन लेस आएगा शीट से, ये है। ठीक है, ठीक है। अगर एक ग्रुप अपोजिट है, हाँ, मतलब जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल फर्स्ट, तो इसमें आपको मोर आएगा, लेकिन इफ टू ग्रुप हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट। और जैसे आप पेपर लगाते हैं, तो हम्म। कोई कोई चीज आपको बहुत परेशान करती है। हर बच्चे को अलग अलग चीज परेशान करती है। हम्म। ठीक है, तो वो चीज आप लिख लिया करिए, एक पेज, मतलब जो भी बनाइए, जो चीजें अलग अलग होता है, हमारा की अलग आवाज होगा, कट रही है। आपका अलग होगा। ठीक है, हेलो। कह रहे हैं। हाँ। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। कह रहे हैं कि मतलब आपने, हाँ, जैसे पेपर कर रहे हैं या मतलब कुछ भी, तो हर चैप्टर में या हर पेपर में आपको एक दो चीजें ही परेशान ज्यादा करती हैं, जो बार बार दिक्कतें होती हैं। हर बच्चे का अलग होता है, हमारा अलग होगा, आपका अलग होगा भाई। ठीक है, तो उसको क्या करिए, आप नोट कर लीजिएगा अलग। ठीक है, उसको, हाँ, उसको नोट कर लेंगे तो उसको रिवाइज कर लीजिए अलग से, तो एक दो बार करेंगे वो खत्म हो जाएगा वो प्रॉब्लम। हम्म। हम्म। हाँ, तो उसको, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये मैंने CH3 ये शीश बना दिया है, अब जाने जाए शीश का। ये CH3, अब इसमें देखिए म्यू अलग अलग हो गया। देखिए ये म्यू अलग है, म्यू 1 मान लीजिए इसको, म्यू 2 मान लीजिए। नहीं, ये तो हमने एक्स को निगलेक्ट कर दिया, ज्यादा सही है ना। हम्म। ये जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, और इसमें डायरेक्शन इधर आएगा, तो इधर रिजल्टेंट इधर दिख रहा है नहीं। तो इसमें शीश वाला ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ये नहीं कि ये, अगर हम लोग इसको म्यू म्यू 6 माना जाए, और इधर म्यू
ट्रांस माना जाए तो ये ट्रांस से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे म्यू ट्रांस, ये म्यू ट्रांस जीरो नहीं होगा, क्योंकि म्यू वन म्यू टू की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। नहीं, ये देखिए म्यू वन अलग है, म्यू टू अलग है, तो यहाँ पे अपोजिट तो आ रहा, इक्वल नहीं आएगा। लेकिन इक्वल नहीं आएगा। तो आप, वो हमारे पास फार्मूला ये आपने पढ़ा था, उसी के बेस पे लग जाता है। म्यू वन, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा वाला। वैसे किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं, जैसे आप एरोमेटिक में देखा जाए, एक चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, एरोमेटिक में हम लोग पढ़े थे, एरोमेटिक में, सिंपल कंपाउंड में, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल कर लीजिए। यही हो जाएगा ना, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो ऊपर वाले में भी बॉन्ड एंगल का ही था, जैसे एग्जांपल ले लिए जाए। देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सेलेक्ट हो जाइए, जिससे भाई हम लोग भी बहुत खुश हो। आप तो लाइफ बन जाएगा, पापा मम्मी जो चाहते हैं वो। जब पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लीजिए सही से, नहीं पढ़ते तो नहीं कोई बोलता। आजकल तो यही हो गया ना, आपका इंडिया में पॉपुलेशन इतना है, आप जान ही रहे हैं ये चीज। तो आप अच्छे नहीं रहेंगे तो आप सही नहीं। अब इसमें बताइए किसका ज्यादा होगा। अगर एंगल की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए कितना एंगल दिख रहा है इस वाले के बीच में, ये 180। पूरा, हाँ कट जा रहा है, 180 दिख रहा है। और अगर देखा जाए इसमें तो जनरली एंगल 120 के करीब दिखेगा, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो 60 डिग्री आएगा, तो एंगल कम हो रहा है, तो म्यू बढ़ेगा। नहीं, हाँ जी। इसमें डाइपोल मोमेंट यही हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का था। इसलिए अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो म्यू का वैल्यू इंक्रीज होगा। चलिए, इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको मैं लिख देना नंबर, जैसे H2O हो गया, ये चेप। अब आप इसको एनालिसिस कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। पुराने पेपरों का है, डायरेक्ट है, बीच में पढ़ भी चुके हैं, घुमा फिरा के यही आता है। अब इसको देखिए, याद रखना, लेकिन समझ के, आप कॉन्सेप्ट में भूलना नहीं। मान लीजिए भाई देवे, वहां पे आपको थोड़ा भी ऑर्डर मिस हुआ तो आप चेक कर लीजिए, याद रहने पे जल्दी से क्वेश्चन, टाइम आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए बच जाएगा। बस यही होता है और कुछ नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा परसेंटेज आयनिक करेक्टर, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है तो लिख लेते हैं इसका। मान लीजिए आ जाए तो कैलकुलेट कर लीजिए। पिछले साल जेई में आया था, एक पेपर में आया था, म्यू ऑफ HCl if bond distance is
1.34 एंगस्ट्रॉन। चार्ज 4.8 इंटू 10 पे -10 ESU। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू 1.08 डायपर डायपर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, पहले हमने दो फार्मूले आपको बताया था, एक परसेंटेज वाला, एक म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक। अब क्यू इंटू डी, जैसे चार्ज दिया है 4.8 इंटू 10 पे -10 और डिस्टेंस कितना दिया है, 1.34 एंगस्ट्रॉन दिया है। तो इसको चेंज कर लेंगे, 4 इंटू 10 पे -8। कितना आ गया, 6.432 इंटू 10 पे -18 ESU आ जाएगा। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू 1.08 टू 10 पे -18 और 6.432 इंटू 10 पे -18 नहीं, इंटू 200। कैंसिल होके ये सब कैंसिल अगर करेंगे आप, तो 16.79% आयनिक करेक्टर इसमें आएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आता है तो इधर लगा लीजिएगा कुछ। ठीक है। हम्म। हाँ। अब वो डाइप अच्छा इसमें डाइप पर डाइपोल निकालना हाँ था। परसेंट, हाँ परसेंट अब आयनिक करेक्टर मैंने फार्मूला ऊपर बताया था बीच में, दोनों क्वेश्चन लगाया। देखिए परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू वही मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लीजिएगा इसका। ठीक है। ठीक है। तो इसमें अभी और करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें देखिए और भी इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तो मॉलिक्यूलर, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग दो दो केमिकल स्ट्रक्चर मिलता है। इसमें अब हम लोग जैसे कि बाकी तो कर ही लिए हैं शिव, अरे क्या नाम है, आर्यन। हम्म, ये तो हो ही जाएगा सारा। हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा ना। इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना। हम्म। अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी करेंगे इस पे।
समझ रहे हैं? मतलब नेक्स्ट मालिकुलर क्लास में। ऑर्बिटल थियरी। हाँ नेक्स्ट में ही सोच रहे हैं, क्योंकि एमओटी अब स्टार्ट किया जाए इसका, लेकिन डायपोल मोमेंट का कर लीजिएगा इसमें रेजोनेंस का। और रेजोनेंस तो मतलब ऑर्गेनिक में कर ही लिए हैं डिटेल में कि नहीं। हाँ, कर लिया। रेजोनेंस के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। हाँ बाकी देखिए इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक में हम लोग किए ही थे। ठीक है। अभी इसमें हम लोग मालिकुलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे, और उसमें उसके बाद छोटा सा आपको वो थियरी एमओटी। अब इसमें बेसिकली देखा जाए तो हम लोग ये एक्सप्लेन करता है पैरामैग्नेटिक करेक्टर या मैग्नेटिक करेक्टर बताने के लिए, और आपका दूसरा कौन सा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। और इसमें रिलेशन हो जाएगा, जैसे बॉन्ड ऑर्डर हम लोग ये तो पढ़ ही लिए, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के, साइज ऑफ एटम। तो पढ़ ही लिया है, तो इस पे फैक्टर अफेक्टिंग रहेगा ही, ये सारे आगे लगेंगे ही। ठीक। हम्म। तो अगले लेक्चर में करेंगे इसको। ठीक है। और इसका क्वेश्चन लगा लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ, तो आप करके बताइएगा, कुछ एक आध तो करिएगा ही। ठीक। भेज दो जो सर, आप कर लूँ। पढ़े हैं उसमें से वो, हाँ वो सिलेबस देख लीजिएगा जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक हाँ है, सर, वो भी वो भेज देना मतलब क्वेश्चन कोशिश पेपर। करिएगा करने। हाँ क्वेश्चन पेपर भी भेज देंगे। ठीक है। जैसे हम्म। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। जैसे ऐसा क्वेश्चन आया है एक बार, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैव डाइपोल मोमेंट इज। ठीक है। तो टोटल नंबर पूछ रहा है कितने हैं। जैसे फर्स्ट दिख दिया CH4, दूसरा NH3, या कॉमा लगा के भी लिख सकता है इसमें, लेकिन हम कॉमा नहीं लिख रहे। CHCl3, चौथा H2O, पांचवा BCl3, छठा SO2, SO3, H2O2। ऑप्शन दिया था, और भी एक आध लिख लेते हैं, देखिए नहीं। OH, OH। इसमें ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन दिया 5, सी ऑप्शन दिया है 4, डी ऑप्शन दिया है 3। बताइए इसमें किसमें किसमें डायपोल मोमेंट होगा, यानी कि बाकी में जीरो होगा। डायपोल मोमेंट वाला पूछ सकते हैं, उल्टा भी पूछ सकता है, कितने नंबर में आपका डायपोल मोमेंट सी क्या एच है। फोर पे जीरो होगा, NH3 में होगा हम्म। डाइपोल मूवमेंट। अ, CH CH CL3 में कम होगा। कम से मतलब नहीं है, यहाँ पे किसमें किसमें होगा, तो थोड़ा किसमें बहुत तो जीरो सभी में होता होगा। है। टोटल नंबर थोड़ा बहुत नहीं, जैसे CH4 आपने बताया जीरो है, सही है। हम्म। ठीक है। हम्म। और NH3 में होगा। इसका सर नंबर एन बताना एच है। थ्री में होगा। ठीक है, एक हो गया। सर नंबर थोड़ी हाँ ना नंबर बना, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा ना।
अरे वो कैसे नंबर पता? मतलब कि डि- कितने नंबर में डायपोल मोमेंट होगा मेरे भाई, अच्छा 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 अच्छा, ये ये पूछ मेरे को रहा है। लगा आप पूछ रहे हो पहले। एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा। हाँ। देखो NS3 में होगा। नहीं, इसलिए मैंने दिया है। NH3 हो गया, एक हो गया, ये भी हाँ, हो गया, ये भी हो गया, इसमें भी होगा, और इसमें जीरो होगा, में नहीं होगा। इसमें जीरो होगा। हम्म। SO2 में इसमें भी नहीं होगा, नहीं इसमें होगा। होगा। SO2 में होगा, SO3 में नहीं होगा, क्योंकि ठीक। क्यों? H2O2 में होगा, इसमें नहीं होगा। तो हाँ। SO2 में भी तो नहीं H2O2 होता में तो हो ही जाएगा। है। SO2 में हो जाएगा, आप बना के चेक करिएगा। SO3 में, SO2 में एक लोन पेयर आ रहा है भाई। अच्छा हाँ। ये SO3 में ठीक है ऐसे ठीक है। आएगा स्ट्रक्चर, और उसमें ऐसे आएगा स्ट्रक्चर, सब कैंसिल हो जाएंगे SO3 में। ये ये C2H5 में तो होगा ही। कितने होने वाला है, हो गया 1 2 3 4 5, 6 हो जा रहा है, 5 आना चाहिए। STO2 में नहीं होगा ना, होगा। तो देखो H2O में तो होगा, एक सेकंड रुको, मैं बना के देखता हूँ। ये 5 आना चाहिए इसका आंसर, 5। हाँ सर, H2O2 में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें नहीं होना, 5 होना चाहिए इसमें आंसर। क्योंकि OH से बनता है ना, हम्म, इसलिए। लेकिन यार इसमें आंसर तो 3 आ रहा है। BCl में तो होगा है ना। इसमें भी मान ले नहीं आ रहा, तब इसमें इसमें नहीं आ रहा, तो फिर ही हो जाएगा ना, 4 हो जा रहा है। और किसमें नहीं आएगा। सर क्यों, 1 2 3 4, तो दो को क्रॉस कर दिया आपने। हम्म। तभी तो कहा था आपने ये लोन पेयर होगा। आंसर जानते हैं। हाँ यार, लोन पेयर होना चाहिए यार। वही चेक कर रहा, आंसर ए डी दिया है इसमें, ये दिया है। टोटल नंबर ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल, रुक जाइए, नॉट डाइपोल मोमेंट होता तो उल्टा तो नहीं मैंने लिख दिया। किसमें किसमें नहीं होगा। हम्म। तो यही होने चाहिए, CH4 में नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट। हाँ, SO3 मतलब CH Cl3 में तो होगा ही नहीं। हम्म। नहीं, CH4 में तो नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो SO2 में नहीं, होता है, NH3। 2 में होता है, गलत है, होना चाहिए SO2 में टाइप। होता है ना। हम्म, तो एसिमेट्रिकल हो ये जाता है। चेक करिए। हाँ, चेक करके बता रहा हूँ सर मैं। हाँ इसमें SO3 में नहीं होगा। हाँ, मेरे हिसाब से नहीं होना H2O2, चाहिए, पर हाँ, H2O2 में, एक सेकंड। STO2 में तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, होता है 2.1 T। वही बहुत ज्यादा होता है। तो पानी से भी ज्यादा है। तो इसमें नाट मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 आ रहा है, 4 आ जा रहा है तभी। नॉट होगा। STO2 वाला है, तो नॉट होना होगा। इसमें भी होगा। नाट मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं।
यानी कि एक BCl3 का पहला चेक करूं? 20 Cl3 में। हाँ वही चेक करिए। डाइपोल मोमेंट उसमें भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत आ सकता है क्या नहीं बैलेंस, लेकिन कैंसिल नहीं, नहीं होता। नहीं होगा ना। बाढ़ क्योंकि वो हमने लिखा था ना, जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये तो जीरो होगा ही। ये तो हम्म। जीरो। SO3 में नहीं होता है। 1 2 3 4, 4 आ रहा है। H C2H5। क्या? C2H5 में भी होना चाहिए, जब H2O इसका में तो है होगा तो ही। ये C2H5। तो एक एक डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होगा। वही। प्लस पूरा वो है ना, प्लस है ग्रुप। डाइपोल में। हाँ इथेनॉल तो डाइपोल मोमेंट होना ही चाहिए, जीरो तो होगा नहीं। सिर्फ 4 होना चाहिए अगर नॉट वाला है तो। तो 4 आना चाहिए, SO3 में तो है नहीं। हाँ, नहीं। गलत आंसर दिया है लग रहा है। SO3 में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ये आंसर कर लेते हैं, हम लोग कर ही लिए हैं। नहीं, हम्म। 4 वाला नहीं। और नॉट लिख देते हैं नहीं, तब सही होगा। तरीके नीट का क्वेश्चन। नहीं, यही में ऐसे मल्टीपल आता है, तो मैंने सोचा कि इस तरह से बनाते हैं आजकल ना, कितने होते हैं, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन दे दें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन ठीक आते तो है है नीट में। इसमें से। हाँ अब बनाने लगे हैं इधर, तो इसलिए मैं, आप लोग सोचते हैं क्या करें इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा दे दें। सही हुई है। ऐसे देखे चेक कर लीजिएगा भाई, थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक। ठीक है। इसको कर ले, फिर ये वाला आगे करेंगे मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नेक्स्ट में। ठीक है। हम्म। ठीक। ठीक है, यहाँ तक हम अभी भेज देते हैं, और ठीक है ये भी भेज देंगे, आप कर लीजिएगा। हाँ। ठीक है। थैंक यू सर।